आदरणीय परम सम्मानित ईश्वर भगवान मनुष्य को और जीव को धरती पे भेजते हैं और उस जीव को ताकत देने वाले हमारे परिवार के वो साथी जो अनाज उगाते हैं, अनाज पैदा करते हैं और उस अनाज को खाकर जीव वापस ऊर्जा लेता है और उस ऊर्जा से अपने जीवन को पूरी जिंदगी जब तक जीता है चलाता है। तो एक भगवान वो जो जन्म देता है और एक भगवान आप, ईश्वर आप, जो जन्म को देने के बाद जीवन को चलाते हैं। मैं आपके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। हमारी सरकार अगर आज मध्य प्रदेश में है, कांग्रेस की सरकार अगर आज मध्य प्रदेश में है, तो सिर्फ किसान परिवार के साथियों के कारण है, उनके सेवा, उनके सहयोग के कारण। मैं आपके चरणों में दूसरी बार सर रखकर प्रणाम करता हूं। पूरी सरकार किसानों के चरणों में सर रखकर प्रणाम करती है। जीतू पटवारी जिंदाबाद, जीतू भैया। मंच पर सम्मानित जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी आदरणीय कुंडल साहब, आदरणीय पूर्व विधायक इच्छावर के शैलेंद्र पटेल साहब, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राजकुमार पटेल साहब, हमारा छोटा भाई ओम, हमारे मंडावाला जी, हमारे परिवार के सारे जनप्रतिनिधि, सारे हमारे परिवार के पार्टी के कार्यकर्ता, सारे भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता, हमारे परिवार, सरकार जो होती है वो सबकी होती है। चुनाव लड़ते वक्त जो चुनने के लिए घर घर जाता है वो पार्टी का प्रत्याशी होता है, पर जब वो चुना जाता है तो वो जनता का होता है, सबका होता है, किसी एक का नहीं रहता। और राजनीति में, लोकतंत्र में जिसको 50% वोट मिला उसका पूरा जीरो हुआ और जिसको 51% वोट मिला उसके सब हो गए, 100% हो गया। तो ये सरकार सबकी सरकार है। कांग्रेस की सरकार पार्टी हो सकती है पर जनता की, जनार्दन की, और लोकतंत्र में माए बाप जनता जनार्दन भी होती है। इसलिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं, ये सरकार अब आपकी भी है, सबकी है। जो यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनसे भी आशा रखता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को दिलाने में आगे बढ़ चढ़ कर आए। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, राजनीति करने का आपका अपना तरीका हो सकता है, पर जब जनता और सरकार दोनों आपके दायित्व है तो जो जनप्रतिनिधि हमारे परिवार के किसी पार्टी के हो, मैं आशा रखता हूं उनसे कि जनता के सहयोग के लिए और सरकार की योजनाओं के लिए जनता का और सरकार का सेतु बने। साथियों, कैसी सरकार है आज जिसने जो वादे किए पूरे किए? कैसी सरकार है जिसने जो वचन दिए वो पूरे किए? कभी कल्पना होती कि 55 लाख किसान 50,000 करोड़ रुपया किसानों के जेब में 3 महीने में जाना है? कई परिवार के लोग इस पे सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसानों को आपको ऋण माफी करनी है तो फॉर्म तो भरवा रहे हो। वो कहते हैं कि सोसाइटी और बैंकों से लिस्ट लो और सरकार के खाते से उसमें पैसा डाल दो। बिल्कुल सही कहते हैं, पर भैया ये तो बताओ कि जो सहकारी सोसाइटी में बैठा हुआ साथी, वो जो लोग सोसाइटी और बैंकों में बैठे थे, किसान को ऋण दिया नहीं और उनके नाम पे खुद ने निकाल लिया और खर्चा कर दिया, उसका हिसाब कैसे मिलेगा वो तो बताओ। कई लोग कहते हैं, परिवार के लोग, क्योंकि सरकार सबकी है, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, सरकार की और परिवार की बात करूंगा। वो सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर 50,000 करोड़ रुपया देना है तो 8,000 करोड़ का प्रोविजन क्यों रखा?
अरे भैया, हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी भी यही बात कहते हैं। मैं उन्होंने सरकारें चलाई है और थोड़ी मोटी नहीं चलाई, 15 साल चलाई, 13 साल खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर किसानों के वचनों का, किसान ऋण के वचन का अगर पालन नहीं हुआ तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो ईंट से ईंट बजाने की आवश्यकता नहीं है, सहयोग की आवश्यकता। आप किसानों को ऋण दिलाने के पक्ष में हो कि किसानों का ऋण माफ हो रहा है, उनका ऋण माफ करवाने के पक्ष में हो कि माफ कर रहे हैं तो आपका पेट दुख रहा है, समझ में नहीं आता, अंतर नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री जी ये बताओ कि अगर एक किसान परिवार किसने किसको वोट दिया, ये खातेगांव कन्नौज विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा परिवार का साथी हमारा विधायक है, तो क्या हम परिवार के साथियों से भेदभाव करें? लोकतंत्र इसको नहीं कहते हैं। लोकतंत्र इसको कहते हैं कि हमारे परिवार का मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों का भला अगर कहीं हो रहा